स्वागत है आपका एस जी अकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। द हिंदू की आज की न्यूज़ रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट्स जैसे कंपोनेंट्स को कैसे पहचानते हैं, कैसे मीनिंग समझते हैं। चलो शुरू करते हैं। वो कैब, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। कांग्रेस अक्यूजेस सेंटर। कांग्रेस ने आरोप लगाया केंद्र सरकार के ऊपर। ऑफ बताएगा किस चीज़ का आरोप है। फैसिलिटेटिंग अ शुगर स्कैम, यानी एक चीनी घोटाले को फैसिलिटेट करने का आरोप लगाया। अब किसी चीज़ को फैसिलिटेट करने का मतलब होता है उस चीज़ को सुगम बनाना, आसान बनाना, उस चीज़ को करना। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी ने हमारे कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर दिया है, मतलब हम आराम से कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से टेक्नोलॉजी की हेल्प से। एक टीचर लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। आप एक नई पॉलिसी बना रहे हो जो इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेगी। किसी चीज़ को फैसिलिटेट करना मतलब उसको आसान बनाना, उस चीज़ को होने में मदद करना। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने क्या होने में मदद की है? शुगर स्कैम को होने में, चीनी घोटाले को होने में। अहेड ऑफ, वो भी किससे पहले? फेस्टिवल सीजन, त्यौहार का सीज़न आने वाला है, उससे पहले। ये मीनिंग हो गया। यहाँ पर हो क्या रहा है? दरअसल सब्जेक्ट है कांग्रेस, वर्ब यहाँ पर है अक्यूज़। कांग्रेस सब्जेक्ट, वर्ब है अक्यूज। अक्यूज किसको किया? अक्यूज का ऑब्जेक्ट है सेंटर। किस चीज़ का अक्यूज किया? ऑफ प्रेपोजिशन बताएगी। ऑफ के बाद वर्ब आ गया जेरेंट फॉर्म में, फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेट करने का। किस चीज़ को फैसिलिटेट किया है? इस स्कैम को किया है। स्कैम ये इसका ऑब्जेक्ट है, फैसिलिटेट का। और स्कैम कैसा है? शुगर स्कैम है। ये नाउन मॉडिफायर है, नाउन है शुगर, ये मॉडिफाई कर रहा है स्कैम को। कैसा स्कैम? शुगर वाला स्कैम। वो भी कब? वो ये बता रहा है अहेड ऑफ प्रेपोजिशन। किसके पहले? फेस्टिवल सीजन से पहले, त्योहारों का समय आने वाला है उससे पहले। द कांग्रेस ऑन थर्सडे अक्यूज्ड। कांग्रेस ने थर्सडे को अक्यूज किया, आरोप लगाया द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाया और फैसिलिटेटिंग, यह भी हम देख चुके हैं कि उन्होंने फैसिलिटेट किया है 36,000 करोड़ रुपए का शुगर स्कैम। अलेजिंग, साथ में ये अलेज करते हुए, आरोप लगाते हुए दैट इट्स फेलियर, कि उसका जो फेलियर हो गया ना, वो जो फेल हो गए, विफल हो गए एक्ट करने के लिए, यानी एक्ट नहीं किया उन्होंने कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई करने में वो विफल हो गए। किस चीज़ के ऊपर कार्रवाई नहीं की? ऑन अ शॉर्टेज के ऊपर, कमी के ऊपर, जो शुगर की शॉर्टेज हुई है। तो ये जो उनका फेलियर है, विफलता है, इसने अलाउ कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया? होर्डर्स और ब्लैक मार्केटियर्स जो होते हैं, होर्डर मतलब जो भारी मात्रा में किसी सामान की जो कमी पड़ने वाली है उसको जमा करके रख लेते हैं ताकि बाद में फिर महंगे दामों पर उसको बेचा जा सके, वो होर्डर्स होते हैं। ब्लैक मार्केटिंग इलीगली इस तरीके से चीज़ों को खरीदने बेचने वाले ब्लैक मार्केटियर्स होते हैं, ब्लैक मार्केट में सेल करते हैं। ये क्या करने के लिए? टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कर सके, इन होर्डर्स और ब्लैक मार्केटियर्स प्रॉफिट कर सके, इस चीज़ को अलाउ कर दिया। इस गवर्नमेंट के फेलियर की वजह से वो अलाउ हो गए कि वो प्रॉफिट कर सके, मुनाफा कमा सके। किस चीज़ से? फ्रॉम अ शार्प राइज इन शुगर प्राइसेस, चीनी के दामों में एकदम से आई हुई वृद्धि, तेज वृद्धि से वो लाभ उठा सके। अहेड ऑफ, वो भी किससे पहले? फेस्टिव सीजन से पहले। आपको यहाँ तक हिंदी मीनिंग समझ में आ गया? अब देखते हैं इसमें कंपोनेंट्स अलग अलग क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद सोचो, ऐसे आपकी ना प्रैक्टिस होगी और आप ज़्यादा सीखेंगे। द कांग्रेस, ये कांग्रेस यहाँ पे सब्जेक्ट है। ऑन थर्सडे, ये एडवर्बियल फ्रेज है जो कि बता रहा है कि इन्होंने जो भी किया वो कब किया? थर्सडे को किया। फिर अक्यूज वर्ब है, अक्यूज का ऑब्जेक्ट है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कैसी है? द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। आप देख रहे हो यहाँ पे नरेंद्र मोदी डिटर्मिनर बन गया ये वर्ड गवर्नमेंट के लिए। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट? द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो द नरेंद्र मोदी को आप एडजेक्टिव बोल सकते हैं, डिटर्मिनर बोल सकते हैं, मॉडिफायर बोल सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और किस चीज़ का अक्यूज़ किया? ऑफ जाके बताएगा फैसिलिटेट करने का। किसको फैसिलिटेट करने का? स्कैम को। स्कैम कैसा है? 36,000 करोड़, ये भी कंपाउंड मॉडिफायर है शुगर स्कैम के लिए। और साथ में उन्होंने अलेज किया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उन्होंने एक तो ये अक्यूज़ किया गवर्नमेंट को, और अलेज करते हुए किया। अलेज, आरोप लगाना, बताना कि आपने तो ऐसा किया है। प्रूफ नहीं है आपके पास ऐसा हुआ है, लेकिन आप कहते हो कि ऐसा हुआ है, ये होता है अलेज करना। अलेज किया उन्होंने
क्या अलेज किया? अब अलेज का ऑब्जेक्ट अपने आप में एक दैट क्लॉज है। इस दैट क्लॉज में सब्जेक्ट है इट्स फेलियर, उसका फेलियर, यानी गवर्नमेंट का फेलियर। ये इट्स पोजेसिव डिटर्मिनर है, फेलियर यहाँ पे सब्जेक्ट है। फेलियर किस चीज़ का फेलियर है? इस इन्फिनेटिव ने बताया एक्ट करने का फेलियर। किस चीज़ पर एक्ट करने का? ऑन प्रेपोजिशन बताएगी शॉर्टेज के ऊपर। ऑन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे शॉर्टेज है, तो इसने अलाउ कर दिया। तो यहाँ पे इस दैट क्लॉज में सब्जेक्ट है फेलियर, और इस फेलियर ने क्या कर दिया? अलाउ कर दिया। ये जो अलाउ आप देख रहे हो, ये अलाउ जो है ये फेलियर का ऑब्जेक्ट है। फेलियर ने अलाउ किया। किसको अलाउ किया? अलाउ का ऑब्जेक्ट है होर्डर्स और ब्लैक मार्केटियर्स। क्या करने के लिए अलाउ कर दिया इनको? टू इन्फिनेटिव बताएगा, टू प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कर सके ये। किससे? फ्रॉम ने बताया, फ्रॉम ओरिजिन दिखाने की प्रेपोजिशन है। कैसे ये प्रॉफिट कर पा रहे हैं? शार्प राइज से। शार्प राइज, यहाँ पे शार्प एडजेक्टिव है, राइज नाउन है, फ्रॉम का ऑब्जेक्ट। और ये राइज किस में हुआ है? इन प्रेपोजिशन यहाँ पे बता रही है, शुगर प्राइजेस में हुआ है। और कब हुआ है? इस एडवर्बियल फ्रेज ने बताया फेस्टिव सीजन से पहले। एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है? संवाददाता सम्मेलन। जब मीडिया आई होती है और ऑफिशियल्स और जो भी कंसर्न वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करती है, वो होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए, यानी मीडिया वालों से बात करते हुए, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला ने कहा। तो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, यानी जो इस पार्टी के जो डेली अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करते हैं, उनको ओवरसी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरसी करते हैं, रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा, क्या कहा? द गवर्नमेंट न्यू, कि सरकार जानती थी, इन अप्रैल में जानती थी, दैट देयर वुड बी अ शॉर्टेज, कि एक कमी हो जाएगी, लेकिन सैट क्वाइटली, वो चुपचाप बैठी रही, एंड डिड नॉट एक्ट, और कुछ काम नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे पता है सब्जेक्ट क्या है? पता है यहाँ पे कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला, ये पूरा सब्जेक्ट है। वर्ब है सेड, उन्होंने कहा। क्या कहा? जो भी कहा वो एक क्लॉज है अपने आप में। इस क्लॉज में सब्जेक्ट है द गवर्नमेंट, और वर्ब है न्यू। कब पता था? इन अप्रैल, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। क्या पता था? क्या पता था? अब ये न्यू का ऑब्जेक्ट आ रहा है, दैट क्लॉज। इस क्लॉज में देयर एग्जिस्टेंशियल देयर है, क्योंकि लॉजिकल सब्जेक्ट यहाँ पर है शॉर्टेज। शॉर्टेज होगी, देयर वुड बी अ शॉर्टेज। पास्ट के परस्पेक्टिव से आप फ्यूचर दिखाते हो ना, तो वुड का यूज़ करते हैं कि शॉर्टेज होगी, लेकिन कंजंक्शन है ये, लेकिन सेट क्वाइटली, लेकिन वो चुपचाप बैठी रही। अब गवर्नमेंट को पता था, गवर्नमेंट के लिए पहला वर्ब आ गया न्यू, दूसरा वर्ब आ गया सेट क्वाइटली। क्वाइटली एडवर्ब है, सेट को मॉडिफाई कर रहा है, कैसे बैठी? क्वाइटली बैठी। एंड कंजंक्शन आ गया, डिड नॉट एक्ट, एक्ट नहीं किया। तीसरा वर्ब है गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट ने एक्ट नहीं किया। यहाँ पे नॉट क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन, और डिड ऑक्सिलरी वर्ब है ऑफ कोर्स, सो डिड नॉट एक्ट, एक्ट यहाँ पर मेन वर्ब है। एक्सप्लेनिंग द इशू, इस मुद्दे को समझाते हुए, ही सेड, उन्होंने कहा, दैट द ओपनिंग स्टॉक, की जो ओपनिंग स्टॉक था, स्टॉक की शुरुआत कहाँ से हुई थी शुगर की, फॉर 2025 to 26, इस साल का जो शुगर का जो ओपनिंग स्टॉक था, स्टॉक में कितनी शुगर थी? वॉज 50 लाख टन्स, इतनी थी। विच वॉज, जो कि था 30 लाख टन्स लोअर, 30 लाख टन कम था, देन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से 30 लाख टन कम था। पहले ही साल के शुरुआत में ही पता चल गया था कि 50 लाख टन चीनी है, और ये पिछले साल के मुकाबले 30 लाख टन कम थी। यहाँ पे एक्सप्लेनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक्सप्लेन का ऑब्जेक्ट है इशू, वर्ब है, नहीं सब्जेक्ट है ही, यहाँ पर वर्ब है सेड, जो भी कहा सेड का ऑब्जेक्ट दैट क्लॉज में। इस क्लॉज में सब्जेक्ट है ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक किसका है? ऑफ ने बताया शुगर का है, और ये स्टॉक किस टाइम के लिए? फॉर ने बताया इस पीरियड के लिए है। ये क्या था? यहाँ पे मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब आ गई, वॉज। क्या था ये? 50 लाख टन्स था, कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब विच ने रिलेटिव क्लॉज की यहाँ पे शुरुआत की है, रिलेटिव प्रोनाउन बनकर, जो कि था 30 लाख टन्स लोअर था। किससे लोअर था? देन कंजंक्शन ने बताया प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर से कम था, देन इट वॉज द प्रीवियस ईयर। इस तरीके से ओमिट करके सिर्फ यहाँ पे नाउन फ्रेज लिखा हुआ है द प्रीवियस ईयर।
कुछ लोग, कुछ ग्रामेरियंस देन को प्रेपोजिशन भी कंसिडर करते हैं, बट ट्रेडिशनली शुड बी थॉट ऑफ एज अ कंजंक्शन। ऑन April 30, 30 अप्रैल को, इस साल की 30 अप्रैल को, द इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन क्या होता है? कंपनीज या इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स का एक ग्रुप होता है। और ये किन का ग्रुप है? इंडियन शुगर यानी भारत में जो चीनी बनती है और बायो एनर्जी मैन्युफैक्चर होती है, उससे संबंधित जो भी काम देखने वाली कंपनीज है उनका एसोसिएशन है। ठीक है। बायो एनर्जी क्या होता है? बायो एनर्जी क्या होता है? जो भी बायोलॉजिकल चीज़ों से आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, जैसे एनिमल वेस्ट से बायोगैस बना ली, ठीक है, शुगर कैन से एथेनॉल बना के उसका फ्यूल की तरह यूज़ कर लिया, ठीक है, ये सब बायो एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। तो बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स की जो एसोसिएशन है, हैड स्टेटेड, उन्होंने स्टेट किया था। स्टेट करना मतलब बड़े दृढ़ता के साथ किसी चीज़ को बोलना, कहना, फर्मली कहना। क्या कहा था? स्टेट का ऑब्जेक्ट है दैट शुगर प्रोडक्शन वाज 275 लाख टन। उन्होंने बोला कि चीनी का उत्पादन जो हुआ है वो 275 लाख टन हुआ है। फर्दर यानी इसके आगे अगर देखें, फर्दर देखो यहाँ पे एक कंजंक्टिव एडवर्ब की तरह से यूज़ हुआ है, डिस्कोर्स कनेक्टर है ये एक। इसका मतलब मोर ओवर या फर्दर मोर जैसा ही है कि पहले कुछ बात बोली है और आगे अब कुछ बात बोल रहे हैं, आगे देखो क्या है। तो पहले की बात को आगे की बात से कनेक्ट करने के लिए जो इस तरीके से एडवर्ब यूज़ होता है वो कंजंक्टिव एडवर्ब कहलाता है। तो आगे उन्होंने क्या कहा? ही सब्जेक्ट सेड वर्ब। क्या कहा? कि अराउंड 120 लाख टन्स ऑफ शुगर वॉज एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम बिटवीन अगस्त एंड नवंबर। 120 लाख टन चीनी, उम्मीद थी कि 120 लाख टन चीनी की खपत होगी, उसको कंज्यूम किया जाएगा अगस्त और नवंबर के बीच में। यहाँ पे ही सब्जेक्ट सेड वर्ब और अराउंड क्या है? 120 लाख टन्स में देखो, इसके अंदर 120 लाख कंपाउंड न्यूमरल डिटर्मिनर है और टन्स यहाँ पर हेड नाउन है, मेन यहाँ पर नाउन है इस फ्रेज के अंदर। ठीक है, 120 लाख टन्स, 120 लाख कंपाउंड न्यूमरल डिटर्मिनर, टन हेड नाउन। और ये टन किसका है? ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया, ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया शुगर का है। शुगर यहाँ पे ऑफकोर्स ऑफ का ऑब्जेक्ट है। वॉज, ये वॉज देखो किसके लिए आया है? 120 लाख टन्स के लिए आया है वॉज। देखो कितने सारे हैं, 120 लाख टन्स, फिर भी वॉज, क्योंकि इसको हम एक सिंगल मास की तरह कंसिडर कर रहे हैं। बहुत सारी चीनी, अनकाउंटेबल। तो एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड, एक्सपेक्टेड थी, एक्सपेक्टेड थी, एक्सपेक्टेड होना देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है किसके लिए? 120 लाख टन्स के लिए एक्सपेक्टेड। और एक्सपेक्टेड के बाद आपको एक इन्फिनेटिव दिख रहा है, वो भी पैसिव वॉइस वाला। कंज्यूम कौन करेगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कर रहा है ये नहीं बता रहे हम, कंज्यूम हो जाएगी ये बता रहे हैं। तो इसलिए हमने पैसिव वॉइस यूज़ किया है। पैसिव वॉइस की बेसिक कंस्ट्रक्शन होती है बी की एक फॉर्म और फिर पास्ट पार्टिसिपल। सो बी कंज्यूम्ड, यहाँ पे कंज्यूम्ड पास्ट पार्टिसिपल है कि कंज्यूम की जाएगी। बिटवीन प्रेपोजिशन ने बताया अगस्त और नवंबर के बीच में, एंड ने यहाँ पे कंजंक्शन बन के इन दो नाउन्स को जोड़ा। एंड ऑलरेडी पहले ही द प्राइस ऑफ रिटेल शुगर, रिटेल शुगर का जो प्राइस है, हैज़ गॉन फ्रॉम 45 रुपीज़ टू 75 रुपीज़ पर केजी। वो 45 रुपये पर केजी से 75 रुपये पर केजी तो ऑलरेडी हो गया है। एट एन एडिशनल 30 रुपीज़ अ केजी, ही सेड, ये जो एडिशनल 30 रुपये पर केजी का हो गया है बढ़ोतरी, कंज्यूमर्स वुड कलेक्टिवली पे। कंज्यूमर जो है उपभोक्ता, मतलब जो चीनी इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जो चीनी खाएंगे, चीनी यूज़ करेंगे, वो जो लोग हैं ना, वो कलेक्टिवली, अगर वो सारों का मिला दिया जाए, सब 30-30 रुपये ज़्यादा देंगे हर केजी पे, तो उन सब का मिला दिया जाए तो 36,000 करोड़ रुपए और पे करेंगे वो। बेनिफिटिंग, और साथ साथ में बेनिफिट कर रहे होंगे वो लोग, फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे होर्डर्स को, भारी मात्रा में चीनी को इकट्ठा जिन्होंने कर लिया है उनको, एंड ब्लैक मार्केटियर्स को, और फिर उनको जो महंगे दामों पर वो ब्लैक मार्केट में बेच रहे होंगे उनको फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे ये लोग कलेक्टिवली 36,000 करोड़ रुपए और पे करके। व्हेन पीपल सेलिब्रेट दशहरा एंड दीपावली, जब लोग मनाएंगे दशहरा और दिवाली, दे विल फेस द ब्रंट ऑफ द प्राइस राइज ऑफ शुगर दिस ईयर। इस साल वो ब्रंट को फेस करेंगे प्राइस राइज के, यानी जो इन दामों में वृद्धि हुई है, चीनी के दामों में जो वृद्धि हुई है इस साल, उसका ब्रंट फेस करेंगे वो। यहाँ पे देखो, फेस द ब्रंट ऑफ समथिंग,
फेस द ब्रंट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही झेलते हो, तो बोलते हैं कि यू आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ इट और यू आर टेकिंग द ब्रंट ऑफ इट। ठीक है, ये होता है द ब्रंट ऑफ। जैसे प्राइस राइज का द पुअर विल बेयर द ब्रंट ऑफ द प्राइस राइज। स्मॉल बिजनेसेस टुक द ब्रंट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। कोई तूफान आता है तो कोस्टल एरियाज को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अगर मान लो कोई तूफान आए तो कोस्टल एरियाज में नुकसान हुआ तो हम क्या बोलेंगे, द कोस्टल एरियाज बोर द ब्रंट ऑफ द स्टॉर्म। अगर सूखा पड़ा है तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो फार्मर्स का ही होता है, सबसे ज़्यादा वो झेलते हैं। फार्मर्स टेक द ब्रंट ऑफ अ ड्राउट। तो ऐसे टेक द ब्रंट ऑफ समथिंग मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो जब लोग दिवाली दशहरा मनाएंगे तो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इस चीनी के बढ़े हुए दामों का इस साल। एंड शेल आउट, और वो शेल आउट करेंगे। शेल आउट करने का मतलब होता है पैसे खर्च कर रहे हो लेकिन आप करना नहीं चाहते और भारी मात्रा में आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है अरे यार इतना पैसा लग गया, इतना पैसा खप गया इसमें, मतलब आप शेल आउट कर रहे हो पैसे। तो उन बेचारों को शेल आउट करने पड़ेंगे और ज़्यादा पैसे अपनी जेबों से, हम सब और पैसे अपनी जेबों से खर्च करेंगे क्योंकि चीनी हो जाएगी, चीनी हो गई है महंगी। द 120 लाख टन्स ऑफ शुगर, 120 लाख टन की जो शुगर है विल अमाउंट टू, उसकी क्या मात्रा होगी, 36,000 करोड़। विच विल डायरेक्टली बेनिफिट होर्डर्स एंड ब्लैक मार्केटियर्स। इनका सीधा सीधा फायदा होर्डर्स और ब्लैक मार्केटियर्स को होने वाला है। 120 लाख टन चीनी पे जो अतिरिक्त 36,000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं वो सीधे तौर पे ये जमाखोर जो हैं और कालाबाजारी लोग जो है इनको फ़ायदा होने वाला है। What could be a bigger example of collusion with those in power? मिस्टर सुरजेवाला asked. मिस्टर सुरजेवाला ने पूछा कि क्या हो सकता है इससे बड़ा उदाहरण, collusion with those in power। collusion का मतलब होता है मिली भगत। जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एक सीक्रेटली काम कर रहे होते हैं, कुछ डिसऑनेस्ट वो करने वाले होते हैं, कुछ गलत करने वाले होते हैं, अपने फ़ायदे के लिए कुछ नुकसान कर रहे होते हैं किसी का, तो मतलब वो मिली भगत है उनकी, उसको इंग्लिश में collusion बोलते हैं। तो दोज इन पावर का मतलब जो सत्ता में बैठे हैं, जो पावरफुल लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग साथ में जो मिली भगत करते हैं, उससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है, ये मिस्टर सुरजेवाला ने पूछा। ड्यू टू लेस प्रोडक्शन, कम उत्पादन की वजह से, एंड स्विंडलिंग ऑफ स्टॉक्स, और स्टॉक्स की स्विंडलिंग की वजह से, यानी स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनके साथ हेरा फेरी की जा रही है, उसकी वजह से शुगर हैज़ बिकम एक्सपेंसिव, शुगर एक्सपेंसिव हो गई है। ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, इस त्यौहार के मौके पर चीनी महंगी हो गई है। हैज़ बिकम देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिकम मतलब होना ऑब्वियसली, और महंगी हो गई है। द कांग्रेस लीडर सेड, कांग्रेस के नेता ने कहा, अलेज करते हुए या आरोप लगाते हुए, दैट दिस इज द न्यू मोदी गवर्नमेंट्स न्यू मास्टर स्ट्रोक टू ओपनली रॉब द पब्लिक, कि ये मिस्टर मोदी की सरकार का एक नया मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक पता है किसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा और बहुत बड़ी चाल, आपकी एक बहुत बड़ी चाल, बहुत ब्रिलियंट प्लान है आपके पास, ठीक है, कोई बहुत बड़ा फ़ायदा उठाने का। तो ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी गवर्नमेंट का, ताकि वो खुलेआम ओपनली रॉब कर सकें, लूट सकें पब्लिक को, जनता को। ये उन्होंने अलेज किया, अलेज का ऑब्जेक्ट है ये पूरा, ये वाली बात। मिस्टर सुरजेवाला क्लेम्ड, उन्होंने ये दावा किया, क्या दावा किया, दैट द गवर्नमेंट हैड यूज्ड 32% ऑफ शुगर केन स्टॉक्स फॉर प्रोड्यूसिंग E20 फ्यूल, कि उन्होंने 32% शुगर केन स्टॉक को यूज़ कर लिया था। जितने शुगर केन हुए थे उस पूरे माल में से 32% उन्होंने सिर्फ E20 फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर लिया था नवंबर 2025 एंड जुलाई 2026 के बीच में। लीविंग छोड़ते हुए लेस शुगर, कम चीनी अवेलेबल उपलब्ध इन द मार्केट, बाज़ार में, फॉर कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ताओं के लिए। तो चीनी उपभोक्ताओं के लिए कम बच गई क्योंकि 32% तो जितने शुगर केन का स्टॉक आया था उसका 32% तो E20 फ्यूल प्रोड्यूस करने में उन्होंने कर दिया, यूज़ कर लिया। ही डिमांडेड, उन्होंने मांग की, दैट द गवर्नमेंट, की जो सरकार है वो रीस्टोर करे, मतलब फिर से लेकर आए, रीस्टोर करे, द स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग, जो एक उनकी स्कीम होती थी प्रोवाइड करने की, उपलब्ध कराने की, 500 ग्राम ऑफ शुगर टू एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली, कि वो
हर फैमिली के हर मेंबर, मतलब जो स्कीम के एलिजिबल होंगे उस फैमिली के हर एक मेंबर को 500 ग्राम ऑफ शुगर वो प्रोवाइड करते थे एट सब्सिडाइज रेट्स पे देते थे, मतलब रियायती दरों पर देते थे, कम दामों पर देते थे, सरकार सहायता करती थी। किसके ज़रिए? थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस के ज़रिए वो सब्सिडाइज रेट्स पर फैमिली के हर मेंबर को 500 ग्राम्स ऑफ शुगर देते थे सब्सिडाइज रेट्स पर। तो उन्होंने डिमांड की कि ये गवर्नमेंट को ये स्कीम रीस्टोर कर देनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली पढ़ते, समझते, सीखते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो लेसन्स मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय।